एक समय की बात है। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश में था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं होगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए किसी ने भी अग्नि नहीं दी। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण हमने अग्नि नहीं दी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलौरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, यह पहलौठी ब्याई है और इसका बछड़ा है यह। सास ने बहू से कहा, हम तुम भी गंडे ले लेते हैं और व्रत करते हैं। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजा करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने के लिए बैठ गईं। उसी समय बुढ़िया का लड़का विदेश से आ गया और दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में ही कहा कि मैं जब पारना कर चुकूंगी तभी मैं किवाड़ खोल दूंगी। पर बहू को इंतजार नहीं हुआ और उसने थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोल दिए। पति ने पूछा, माता कहाँ है? तो बहू ने कहा, वह तो अभी पारना कर रही हैं। पति बोला, इतने दिनों तक तू न जाने कैसी रही। माता लाएगी तभी मैं जल पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। जब अपने लड़के के पास आई, माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। जब हाथ में प्रथम ग्रास लिया तो वही फरों के टुकड़े उसके सामने आने लगे जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे। बेटे ने नाराज होकर माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया और बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी ही नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा, उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। इतने में लड़के का गुस्सा जब शांत पड़ जाएगा तब मैं बहू को अंदर कर लेती हूँ। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारी के नीचे खड़ी हो जा। बहू ने वैसे ही किया। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता, जा यहाँ से। तब वह जाकर घूरे के पास खड़ी हो गई। तब घूरे का कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट यहाँ से, कहीं दूर जाकर खड़ी हो। इस तरह वह जहां जहां जाती वहां से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंध कुएं में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। उनके साथ के सभी जने बिछुड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने मेरा लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि तू स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी है बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आई। महाराज के महलों की ओर आते देख महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी को भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाई? इस पर नल हंस के बोले कि तुम्हारी सौत नहीं है, ये मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया। एक दिन राजा के यहाँ एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलौठी ब्याई है? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो पहली ही बार है। तब उसने रानी से कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे लेते हैं। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, तुम मुझे समझाओ।
तब वह बोली, दशा माता का व्रत का यह नियम होता है कि पहली पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर यह व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उन्होंने उसको पाड़ने का नियम भी बताए। तब रानी बोली, ननद यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया उन्होंने। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए चल दिए। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। उनमें से एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन को लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है महल में। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर कर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चल पाया कि वह कौन है। बातें सुनकर साधु भेष में बना राजा नल की मुंह वाली बहन के बारे में जानने के लिए वह महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं वह भिक्षा जब ही लूंगा जब भिक्षा देने वाली खुद ही मुझे भिक्षा देने के लिए आएगी। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा कि आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घरवाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घरवाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम अब उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमान की तरह महल में रखकर विधि पूर्वक मेहमानदारी की और अपनी बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी साथ ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर तो देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया। वह दोनों कमलाकंतरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल कर चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी भूखे थे। वे बेर गिरने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा रानी जो वस्तु के हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाते थे। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वह आटा एक नदी किनारे ले आए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए, भोजन करने बैठे, रोटियां ईंट की हो गईं। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ आ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए हो? तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने आई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल के सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी?
रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रख दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुर्दशा है। वह चलकर अपने मित्र कर घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल उनसे मिलने आए हैं, तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इतने में लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मेरे मित्र हैं, उनको महल में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उन्हें सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय जब राजा सो गए थे, तो रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य बताया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे सवेरे चोरी का कलंक और लग जाएगा। राणा राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी पहुंचे। वहां सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी दो मुट्ठी चने दे देते हैं। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दी गया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे, उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की गुरसाल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? तो वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछड़ा हुआ है? उनने जवाब दिया, हाँ बछड़ा हुआ है और पहली बार ही ब्याई है। तब रानी ने राजा से कहा, इस बार मैंने तुम्हारी मुँहबोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ की पूजा सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेंगी। तब 9 तार राजा की पाग के व एक तार अपने आंचल की लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा नल ने दमयंती की कोठरी में बंद देखकर पूछा कि यह लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा, यह लोग भिक्षा लेने आए थे, उनको गालियां दे रहे थे, इसी कारण इन लोगों को कैद दे दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल और दमयंती दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले आए। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हो? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मेरे मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र क्या महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डोरा दिया जहां वह पहले ठहरे थे। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे, रानी उनके पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था, उसे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र ने बोला कि मैंने न तब तुम पर चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा अपनी मुँहबोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं, तब पूछा, कैसे आए हैं? तो लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे ही आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी बोली, आप बहन के घर आइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी।
राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं, तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी ना मानी, वह कुम्हार की यहाँ ही ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर लाई और भावज के सामने रख दी। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपे के गहने, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सकेगा सो तब भी लाई थी और अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखो तो नीचे मणि मणिका का ढेर लगा था। तब रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, ननद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण है। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोवड़ा चेताया गया था। जहाँ जब भोजन तैयार हो गया तो राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट की हो गई थी फिर से रोटियां हो गईं। तब राजा ने पूछा, यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली, यह वही रोटियां हैं जो उस दिन काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई हैं तो आप ना मानते। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचानकर बड़ा आनंद आया। वह उन्हें महल की तरफ ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़, शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों की आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित किया गया और दिया जलाया गया, पर बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया है तो उसका स्मरण करो, उसके आ जाने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को नहीं दिया। राजा ने तुरंत ही रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को भी बुलाया, सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा लोग दशा माता का व्रत करेंगी। जैसे भगवती माता ने जैसे भगवती दशा माता ने राजा नल के और उनकी मुंह बोली बहन और रानी के कष्ट दूर किए, ऐसे ही वह सबका कष्ट दूर करे। यह दशा माता की पहली कहानी है। दशा माता की जय हो। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।